चीनी नागरिक हान जुनवे की गिरफ्तारी ने ऐसी कई परतें खोल दी हैं जिसके बारे में अभी जांच हो रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीएसएफ के साउथ फ्रंटियर के आईजी अश्विनी कुमार सिंह। कब हुई इसकी गिरफ्तारी और क्या है इसकी सच्चाई, इसके पीछे इसकी नागरिकता और वो सारी बातें जो सवालों के घेरे में हैं। ये चीनी नागरिक की गिरफ्तारी हुई थी 10 जून को 6:10 पर मॉर्निंग में। एमएसपुर जगह है ये, मोहद्दीपुर के नज़दीक है वहाँ पे। इनफैक्ट जो एमएसपुर का इलाका है वो फेंस नहीं है और कुछ टेरेन पिक्यूलरिटीज़ की वजह से कभी कभार उसको ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल्स फेंसी डील वगैरह की थ्रोइंग के लिए एक्सप्लॉयट करते थे। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने वहाँ पर जो सुरक्षा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करी थी और मॉर्निंग में सुबह एक संदिग्ध मूवमेंट हमारे जवानों ने देखा और उनकी चुस्ती से ड्यूटी करने की वजह से वे चाइनी नागरिक 6:10 पर पकड़ा गया था। इसकी गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद क्या क्या इससे सामान मिला है, क्या क्या वो सारी चीज़ें मिली हैं इससे? ये चीनी नागरिक जब पकड़ा गया उसके बाद जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है उसका इंटरोगेशन का वो हमने शुरुआत किया और उसमें उससे ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल का पेशेंट आइडेंटिटी कार्ड मिला, चाइनीज़ पासपोर्ट मिला, चाइनीज़ आई कार्ड मिला, 2 चाइनीज़ मोबाइल मिले, 1 बांग्लादेश का सिम कार्ड मिला और 5 उसके साथ मनी ट्रांजैक्शन मशीन मिले। मतलब मनी स्वाइपिंग मशीन उसको कह लीजिए, या जिससे कि मनी जिसके मनी को अब रिसीव किया जा सकता है, वो स्वाइपिंग मशीन थी 5 नंबर। उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें थी, तकरीबन $1,400 थे, 1,03,000 बांग्लादेशी करेंसी थी, 3,900 इंडियन करेंसी थी, प्लस लैपटॉप था एंड लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स किस भाषा में हैं, किस तरह से तकनीक, क्या इनको डिकोड किया जा सका है अभी तक और क्या मिला है उससे? देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का डिकोडिंग है ये प्रोसेस चल रहा है अभी, वो रिमांड पर हैं और सारी एजेंसी जो उसको डिकोड कर रही है उसकी जैसी जानकारी मिलेगी हम लोग साझा करेंगे। इस चीनी नागरिक के बार बार भारत आने के कारण क्या थे, कब कब आया है और किन किन कारणों से आया है? जो अब हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये पहली बार 2010 में आया था हैदराबाद शहर में घड़ी का बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद 2019 में 3 बार आए हैं ये। उसमें एक गुड़गांव में होटल इन्होंने इस्टेब्लिश किया जो रेंट पे लेके, एंड उसमें तकरीबन जानकारी के मुताबिक 8 करोड़ रुपया खर्च किया था। उसमें 4 चीनी नागरिक एम्प्लॉय भी हैं और कुछ इंडियन लोग उसमें एम्प्लॉय हैं। उसके बाद ये दिसंबर में वापस चाइना चले गए, वापस गए थे। उसके बाद फिर ये दोबारा पकड़े गए हैं। लेकिन जब बात कर रहे हैं इनके परिवार या फिर इनके बिजनेस एसोसिएट्स, क्या उन पर भी नज़र है, उनसे किस तरह की गतिविधियां आप देखी गई हैं? इसमें एक चीज़ सामने आई है कि इनके जब ये हिंदुस्तान में थे उस समय एक उत्तर प्रदेश की एटीएस ने एक चाइनीज़ पकड़ा था जो यहाँ से प्री एक्टिवेटेड सिम्स को स्मगल करके चाइना भेजा करते थे। उन्होंने तकरीबन 1300 सिम्स ऑलरेडी चाइना में स्मगल करके भेज चुके हैं। वो उनके इंटरोगेशन में इनका नाम आया और इनके नाम आया, उनकी पत्नी का भी नाम आया। तब ये यूपी एटीएस के वांटेड हुए। अभी जिस तरह से स्थिति है, जो 1300 सिम है, ये किस तरह की घटनाक्रम की तरफ दिख रहे हैं और जो लिटरेचर या बाकी सारी बातें इनसे निकल रही हैं उसको कैसे जोड़ के देखते हैं? देखिए, अभी तो ये प्री मैच्योर होगा कि ये क्या है, लेकिन 1300 सिम प्री एक्टिवेटेड सिम और जैसा समझ में आया है वो मनी लॉन्ड्रिंग और कोई साइबर क्राइम, फाइनेंशियल साइबर क्राइम की तरफ इंडिकेट करते हैं। कहाँ की पढ़ाई लिखाई है, क्या एजुकेशन है, किस तरह के, किस राज्य के निवासी है, किस शहर के निवासी हैं?
ये जो जानकारी हमें मिली है इंटरोगेशन से, ये मिलिट्री स्कूल वुहान के पढ़े लिखे हैं और एग्जैक्ट एजुकेशन तो इन्होंने रिवील नहीं किया है, बट इतना पता चला है कि ये वुहान मिलिट्री स्कूल के पढ़े हुए हैं। शक के घेरे में इस कारण से भी हैं और कुछ कारण भी स्पेसिफिक बताना चाहेंगे? शक के घेरे में क्या है कि काफ़ी जो इनका बातचीत करने का तरीका है, जिस तरह इनका जवाब देने का तरीका है और हर लीड पे एक नई स्टोरी के साथ आने का तरीका है, उससे शक तो जाहिर होता है। हमारी जितनी प्रोफेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं सब इस पर कार्य कर रही हैं और जैसे उम्मीद है कि कोई बड़ी सक्सेस मिलेगी इनसे। 36 वर्षीय हान जुनवे के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला ये कि आखिरकार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए क्या मंशा थी और प्लानिंग के पीछे आखिरकार कौन कौन है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।